नमस्कार साथियों, मैं यशवीर सिंह, प्रवक्ता फिजिक्स, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर मैनपुरी। आज का वीडियो हमारा डीएलएड के छात्रों के लिए है। इसमें भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक मापन हम अध्ययन करेंगे और इसमें समझेंगे कि मापन क्या है, मापन क्यों ज़रूरी है, मापन कैसे किया जाता है। तो मापन से हमारा तात्पर्य किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने से है, अर्थात किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिमाण को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन क्रिया कहते हैं। मापन के अभाव में वैज्ञानिक प्रगति की कल्पना करना असंभव है। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसे माप सकते हैं और उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन यदि आप उसे संख्याओं में अभिव्यक्ति नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान तुच्छ और असंतोषजनक है। विज्ञान की विभिन्न मूल राशियों को समझने तथा समझाने के लिए विभिन्न मात्रकों को चिन्हों तथा नामों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे मीटर को एम द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार किसी द्रव्य की लंबाई तथा चौड़ाई को मापने की आवश्यकता होती है। इसी के माध्यम से उसकी लंबाई या राशि बताई जा सकती है। अब राशि को हम समझेंगे कि राशि है क्या। राशि यानी कि क्वांटिटी। राशि जो है यह किसी वस्तु की यथार्थता को प्रकट करने की गणना है, जैसे जनसंख्या, वस्तु का भार, आयु या किसी मेज़ की लंबाई। अब ये राशि जो है हमारी, ये दो तरह की राशियां हैं। पहली है आपकी अदिश राशि, स्केलर्स क्वांटिटीज़। इसमें अदिश राशि में वे राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें हम भौतिक अदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, घनत्व, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, तापमान, कार्य आदि। ये सभी उदाहरण हैं आपके अदिश राशि के। तो ये अदिश राशि हो गई। इसमें हमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम अदिश राशि कहते हैं। दूसरा है सदिश राशि। ये वे राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें दिशा का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता आदि। ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। इसमें दिशा का होना बहुत आवश्यक है। इन राशियों को नापने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं मात्रक क्या है। मात्रक यानी कि यूनिट्स। मात्रक का प्रयोग राशियों को मापने के लिए किया जाता है। किसी राशि का मात्रक एक ऐसा मानक है जिसके द्वारा उसी प्रकृति की अन्य राशियों को मापा जाता है। मानक का परिमाण निश्चित होता है तथा किसी राशि के मापन के समय यह देखा जाता है कि यह मानक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि अमुक राशि इस मानक से कितने गुना बड़ी है या छोटी है। यह मानक ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। अतः इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसके द्वारा उस भौतिक राशि को मापा जाता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसके द्वारा उस भौतिक राशि को मापा जाता है। अब हम जानते हैं कि मापन की विधियाँ। तो मापन की 3 विधियाँ होती हैं। इन विधियों को हम निम्न प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले इसकी पहली विधि जो है वो है MKS। यहाँ MKS से M से मतलब है मीटर, K से मतलब है किलोग्राम, S से मतलब है सेकंड
पहली पद्धति जो हमारी पद्धति है MKS, तो इसमें M से मतलब मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। ये मीटर किलोग्राम सेकंड यानी कि MKS पद्धति होती है। इसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। दूसरी पद्धति है वो है हमारी CGS पद्धति। CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय सेकंड में। इसी प्रकार से हमारी तीसरी जो पद्धति है वो है FPS। इसमें F यानी लंबाई को फुट में, P द्रव्यमान को पाउंड में और समय यानी कि सेकंड में। इसे हम एक चार्ट के द्वारा भी समझेंगे कि MKS में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। यहाँ पर समय का जो मात्रक है वो सेकंड ही है तीनों में। तो ये हमें ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि ये पद्धतियाँ जो हमारी 1, 2 और 3 पद्धति जो हैं वो MKS, CG और FPS है और इनके ये मात्रक हैं। ये मूल राशियाँ भी हैं। अभी आपको आगे बताएंगे कि मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार।